अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 श्याम उद्योग वाला क्वेश्चन है और ये हमारा मेमोरेंडम स्टॉक एंड मार्कअप अकाउंट वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13 एंड लेट्स रीड व्हाट इट सेज। इसमें दिया है मेसर्स श्याम उद्योग अ रिटेल स्टोर हैज टू डिपार्टमेंट्स एक्स एंड वाई। इसके दो डिपार्टमेंट है, एक है एक्स एक है वाई। फॉर ईच ऑफ विच स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट आर केप्ट। दोनों भी डिपार्टमेंट्स के लिए स्टॉक अकाउंट भी रखा जाता है, मार्कअप अकाउंट भी रखा जाता है। ऑल द गुड्स सप्लाइड टू ईच डिपार्टमेंट्स आर डेबिटेड टू द स्टॉक अकाउंट। देखो, ऑल द गुड्स सप्लाइड टू ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट को जो भी गुड सप्लाई किया जाता है, डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट एट कॉस्ट प्लस मार्कअप। हमने यही चीज पढ़ी थी कि जो हेड ऑफिस, जो ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट को गुड सप्लाई कर रहा है वो काय पे करे, वो एक तो स्टॉक अकाउंट में डेबिट होगा और काय पे होगा, कॉस्ट प्लस मार्कअप, दैट इज लोडिंग, which together make up the selling price of the goods. Which together, cost plus loading, cost plus markup, it together makes up the selling price. हमने ये भी चीज पढ़ा था। And in the account, sale proceeds of the goods are credited. स्टॉक अकाउंट में जो सेल प्रोसीड्स है वो गुड्स का, वो क्रेडिट किया जाता है। वेरी गुड। अमाउंट ऑफ मार्कअप इज क्रेडिटेड टू डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट। जो भी मार्कअप है, लोडिंग, वो क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। कहां पे, मार्कअप अकाउंट में। मतलब जो ये गुड सप्लाई किए थे डिपार्टमेंट को, उसमें जो भी लोडिंग इंक्लूडेड था, वो लोडिंग को आप मार्कअप अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे। सेम चीज जो हमने पढ़ी थी। If the selling price of any goods is reduced below its normal selling price, मतलब क्या कि जो सेलिंग प्राइस है गुड्स का, उसको क्या किया गया है, इन केस, जैसे हमने वो एग्जांपल में एक लॉयल कस्टमर की बात की थी जिसको 150 का सेलिंग प्राइस की जगह हमने 145 में बेचा, तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस से कम में बेचा। यहां पे भी सेम चीज बोल रहे हैं। If the selling price of any goods is reduced below its normal selling price, the reduction, that is marked down. रिडक्शन को इन्होंने क्या नाम दिया है, मार्क डाउन। हमारे एग्जाम्पल में रिडक्शन कितना था, 5 रुपए का, उसी चीज को ये लोग मार्क डाउन बोल रहे हैं। लोडिंग को बोलते हैं मार्क अप। जो लोडिंग ऐड किया वो मार्कअप, अगर वो कम हुआ तो मार्क डाउन। जैसे 100 में 50 रुपए ऐड किए थे लोडिंग के, तो 50 क्या हो जाएगा, मार्क अप। और वो जो 150 की जगह 145 में बेचा, तो 5 रुपए क्या हो जाएगा, मार्क डाउन। क्लियर। द रिडक्शन दैट इज मार्क डाउन इज एडजस्टेड बोथ इन द स्टॉक अकाउंट एंड डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट। याद है वो 5 रुपए को हमने स्टॉक अकाउंट में भी एडजस्ट किया था और मार्कअप अकाउंट में भी एडजस्ट किया था। सेम चीज यहां पे बोले। द रेट ऑफ मार्कअप फॉर एक्स डिपार्टमेंट इज 33 1/3% फॉर द कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट, एंड फॉर डिपार्टमेंट वाई इज 50% ऑफ द कॉस्ट। मतलब मार्कअप के रेट्स की बात की है कि जो हेड ऑफिस डिपार्टमेंट एक्स को गुड्स ट्रांसफर करता है, उस पे कॉस्ट पे 33 1/3 चार्ज करता है मार्कअप, और जो y को ट्रांसफर करता है उस पे कॉस्ट पे 50% चार्ज करता है। क्लियर विद दिस। नेक्स्ट, फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक्स फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2016। मार्च 2016 ईयर एंडिंग है हमारा। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल एट कॉस्ट, जो 1 अप्रैल 15 था उस दिन का जो स्टॉक था, एट कॉस्ट दोनों डिपार्टमेंट्स का दिया हुआ है। परचेज दिया है दोनों डिपार्टमेंट का एट कॉस्ट, सेल्स दिया है दोनों डिपार्टमेंट का। आगे क्या कहा गया है, स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट एक्स ऑन 1 अप्रैल 2015 इंक्लूडेड गुड्स द सेलिंग प्राइस ऑफ विच हैड बीन मार्क्ड डाउन बाय 37,800। जो डिपार्टमेंट एक्स का ये ओपनिंग स्टॉक था 1 अप्रैल 15 का, उसमें कुछ गुड्स ऐसे थे जिसका सेलिंग प्राइस
हमने 37,800 से कम किया, मतलब वो मार्क डाउन किया। 150 के गुड्स को 145 में बेचने के लिए हमने 5 रुपए का क्या किया था, मार्क डाउन किया था। तो यहाँ के ओपनिंग स्टॉक में, डिपार्टमेंट एक्स के ओपनिंग स्टॉक में कुछ गुड्स ऐसे हैं जिसको 37,800 से मार्क डाउन किया गया है। तो ये जो मार्क डाउन किया 37,800 से अनरियलाइज प्रॉफिट को कम किया, उसका इफेक्ट दो जगह आएगा, एक स्टॉक अकाउंट में और दूसरा मार्कअप अकाउंट में। स्टॉक अकाउंट में 37,800 को क्रेडिट करेंगे और यहाँ पे मार्कअप अकाउंट में इसे डेबिट करेंगे, जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा था इन द लास्ट लेक्चर। दीज गुड्स वर सोल्ड द ईयर, सॉरी वो आना चाहिए ड्यूरिंग द ईयर। दीज गुड्स वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट द रिड्यूस्ड प्राइजेस। ये गुड्स को इस साल में 37,800 कम करने के बाद जो प्राइस मिला उसमें हमने बेचे हैं। सर्टेन स्टॉक ऑफ द वैल्यू 2,07,000 purchased from the department X was later in the year transferred to department Y। मतलब 2,07,000 की कॉस्ट ऑफ गुड्स जो डिपार्टमेंट X में इनिशियली परचेज था, उसको बेचा किसने है, डिपार्टमेंट Y ने बेचा है। एंड सोल्ड फॉर 3,10,500, डिपार्टमेंट वाई ने 3,10,500 में बेचा है। एज अ रिजल्ट दो कॉस्ट ऑफ गुड्स इज इंक्लूडेड इन डिपार्टमेंट एक्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स को कहां इंक्लूड किया, डिपार्टमेंट एक्स में। द सेल प्रोसीड्स हैव बीन क्रेडिटेड टू डिपार्टमेंट वाई। डिपार्टमेंट एक्स के कॉस्ट में इंक्लूड किया, बट किसके सेल्स में इंक्लूड किया, डिपार्टमेंट वाई के। अब बताइए डिपार्टमेंट वाई ने बेचा है तो कॉस्ट भी कहां पे दिखना चाहिए, डिपार्टमेंट वाई में, बट कॉस्ट कहां पे दिख रहा है, डिपार्टमेंट एक्स में। तो डिपार्टमेंट एक्स के कॉस्ट में से ये हटाएंगे और डिपार्टमेंट वाई के कॉस्ट में इसको ऐड कर देंगे। सर टेक्निकली एग्जैक्टली कैसे करेंगे वो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त देख लेंगे। ड्यूरिंग द ईयर 15-16 टू प्रमोट द गुड्स दे वर मार्क डाउन एज फॉलोज। ये देखो गुड्स के प्रमोशन के लिए, मतलब उसको बेचने के लिए, वो ज्यादा बिके इसलिए क्या किया, गुड्स को मार्क डाउन किया, मतलब उस पर डिस्काउंट देना चाहते हैं, जो हमने ऑलरेडी टॉपिक डिस्कस किया है। डिपार्टमेंट एक्स के जो 1,68,000 के गुड्स है उसमें 10,800 का मार्क डाउन करेंगे और डिपार्टमेंट वाई के जो 3 लाख रुपए के गुड्स है उसमें 60,000 का मार्क डाउन करेंगे। मार्क डाउन का हमने इफेक्ट देखा था, स्टॉक में क्रेडिट करना, मार्कअप में डेबिट करना। ऑल द गुड्स मार्क डाउन वर सोल्ड एक्सेप्ट ऑफ डिपार्टमेंट वाई। जितने भी गुड्स मार्क डाउन किए थे सारे बिक गए, वर सोल्ड एक्सेप्ट ऑफ डिपार्टमेंट वाई ऑफ द वैल्यू 1,50,000 मार्क्ड डाउन बाय 30,000। अब देखो हम अभी देखते आए कि डिपार्टमेंट वाई के ये जो गुड्स थे 3 लाख के, उसको 60,000 से हमने मार्क डाउन किया। वो 3 लाख में से 1.5 लाख के गुड्स तो बिक गए, बट बचे हुए जो 1.5 लाख के गुड्स थे जिसको हमने 30,000 से मार्क डाउन किया था वो इस साल नहीं बिके। तो जो हमने इस साल मार्क डाउन किया था, क्या वो इस साल मार्क डाउन होना चाहिए था क्या, नहीं, वो जिस साल में बिकेगा उस साल में मार्क डाउन होगा। तो इस साल में सिंस हमने उसको ऑलरेडी मार्क डाउन कर दिए है, ये 60,000 हमने ऑलरेडी मार्क डाउन कर दिए है, तो उसमें से 30,000 का मार्क डाउन तो नेक्स्ट ईयर के लिए है। तो इस साल वो 30,000 के मार्क डाउन की एंट्री वापस रिवर्स करनी पड़ेगी। ठीक है, जो मार्क डाउन की आपने एंट्री की थी स्टॉक में क्रेडिट, मार्कअप में डेबिट, उसको अब हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ स्टॉक टेकिंग ऑन 31 मार्च 2016, क्लोजिंग डेट पे जब हम स्टॉक टेकिंग कर रहे हैं, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट cloth of department X of the cost 11,700 was missing and it was decided that the amount be written off। डिपार्टमेंट X के पास 11,700 के जो कॉस्ट ऑफ गुड्स थे वो मिसिंग थे, तो उसको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। ठीक है, राइट ऑफ कैसे करना हम वो भी देख लेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर बोथ द डिपार्टमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16 मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट, ये 2 अकाउंट हमने बनाना है। नाउ बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, देखिए जो हमें ये फर्स्ट पैरा दिया था फ्रॉम हियर अप अंटिल हियर,
इसमें हमें केवल क्या बातें बोली गई थी, इसमें केवल जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके बारे में बोला गया था, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट लाइन जिसमें कितना मार्कअप करके दिया जाता है वो बोला है। तो फर्स्ट पैरा एज सच अगर आपको लॉजिक पता है इस कॉन्सेप्ट का तो फर्स्ट पैरा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे इन्होंने ओपनिंग स्टॉक परचेज सेल की डिटेल दी है जो ट्रीटमेंट बहुत इजी है। फिर उन्होंने यहाँ पे ये पैरा में कुछ तो भी 2-3 पॉइंट्स दिए हैं मार्कडाउन से रिलेटेड वगैरह वैसा, और एक डिपार्टमेंट के गुड्स किसी दूसरे डिपार्टमेंट ने बेच दिए थे वो चीज़, वो एक एक पॉइंट का हम ट्रीटमेंट देख लेंगे। जिसमें मार्कडाउन का ट्रीटमेंट हमें पता है, हमें केवल टेक्निकली किसका ट्रीटमेंट देखना है यहाँ पे, ये जो 2,07,000 के डिपार्टमेंट एक्स के कॉस्ट में इंक्लूडेड थे गुड्स, बट बेचे किसके द्वारा गए, डिपार्टमेंट वाई के द्वारा जिसके सेल्स में इंक्लूडेड है, ये पॉइंट हम देख लेंगे। और उसके बाद ये एक 30,000 का जो हमने मार्कडाउन किया था जो गुड्स बिके नहीं थे उसका एक ट्रीटमेंट देखना बाकी। सो बेसिकली इफ यू सी देर आर 2 to 3 points only in this question that we have to focus on, otherwise rest everything else we have already covered in the example that we discussed in the last lecture. Now let's start solving this question. ठीक है, तो 2 अकाउंट बनाइए। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट और उसी के साथ मार्कअप अकाउंट दूसरा अकाउंट रहेगा हमारा। सबसे पहले दिस इज क्वेश्चन 13। जिसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं सबसे पहले मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। अच्छे से बनाना अकाउंट, कंजूसी मत करना। 2 डिपार्टमेंट्स है तो दोनों का कॉलम हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। एक हो गया स्टॉक और दूसरा हो गया मार्कअप अकाउंट। दूसरे का नाम दे देता हूं मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। स्टार्ट करें अब सॉल्व करना। क्वेश्चन आप सबके पास है, ठीक है। सबसे पहली चीज जो मुझे दी थी स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल। अब ठीक है, मैं वो लिखना चालू करूं उसके पहले भी जो स्टॉक अकाउंट है पूरा सेलिंग प्राइस पे बनेगा, ये चीज सब ध्यान रखेंगे। और मार्कअप अकाउंट में मैं क्या चीज लिखता हूं, मार्कअप अकाउंट में केवल लोडिंग का कॉन्सेप्ट मैं लिखता हूं, राइट, ओके। अब यहां पे सबसे पहले मुझे दिया था क्वेश्चन में स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल एट कॉस्ट। डिपार्टमेंट एक्स का 3,15,000 और डिपार्टमेंट वाई का कितना दिया था 5,58,000। तो स्टॉक अकाउंट में लिखता हूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब यहां पे मैंने कॉस्ट पे लिखना है क्या, नहीं, एक्स को कॉस्ट पे 33 1/3 प्रॉफिट चार्ज किया था, वाई को 50% कॉस्ट पे प्रॉफिट चार्ज किया था। तो एक्स का दिया है 3,15,000, उसमें ऐड करूंगा 33 1/3%, तो वो होता है 1,05,000 और
वो ऐड कर दूं तो टोटल आता है 4,20,000। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं 4,20,000 रुपए, राइट। और वैसे ही मैं y का भी लिखता हूं, इसका 5,58,000 है, जिसका 50% और मैं उस पर ऐड करूंगा तो वो हो जाएगा लोडिंग, और ये टोटल आ जाएगा 8,37,000 रुपीज पे। ये चीज़ क्लियर। इसी का मैं नीचे आपको वर्किंग नोट लिख के देता हूँ। वर्किंग नोट में हम क्या लिख रहे हैं, केवल लोडिंग कैलकुलेट कर रहे हैं। वर्किंग नोट ये एग्जाम में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैं ये कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ मार्कअप, जिसको हम और क्या कहते हैं, लोडिंग। उसमें अब 2 कॉलम्स हम बनाएंगे, 3, एक डिपार्टमेंट एक्स का, एक डिपार्टमेंट वाई का। पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक पे, ओपनिंग स्टॉक पे लोडिंग कितना था, डिपार्टमेंट एक्स की बात करूं तो उनका ओपनिंग स्टॉक 3,15,000 दिया था, उसमें प्लस 33 1/3% करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे रादर मैं इंटू लिखता हूँ, इंटू 33 1/3 करूंगा तो यहाँ पे लोडिंग आएगा 1,05,000। ये हो गया किसका, ये हो गया एक्स का। और डिपार्टमेंट वाई जो है, इनका कितना था, इनका 5,58,000 दिया था, जिसका 50% है तो वो कितना हो जाएगा, वो था 2,29,000 था मेरे ख्याल से। यस, 558 इंटू 50%, 2,79,000 था, राइट। 2,79,000 इतना लोडिंग आएगा। ठीक है, राइट। ये क्या एग्जाम में बनाना आपको ज़रूरी है? नहीं, यहाँ पे मैं केवल आपके नॉलेज के लिए बना रहा हूँ। अब ये जो लोडिंग है जो हमने ओपनिंग स्टॉक में लिखा, इसका सेकंड इफेक्ट हम कहाँ पे देंगे, इसका सेकंड इफेक्ट हम मार्कअप अकाउंट में देंगे यहाँ पे। तो चलिए मार्कअप अकाउंट में इसका इफेक्ट दे देते हैं। यहाँ पे जो चीज़ मैं सिंपल डेबिट में लिखता हूँ, उसका लोडिंग का इफेक्ट मार्कअप में कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन 1,05,000 एंड 2,79,000। ओके, क्लियर विद दिस, राइट। अब आते हैं यहाँ से आगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है क्वेश्चन में, वो पढ़ के बताइए। परचेज दिए हैं एट कॉस्ट 22,77,000 एंड 28,02,000। ठीक, तो यहाँ पे परचेज लिखता हूँ, टू परचेज। परचेज मैंने काय पे लिखना है, कॉस्ट पे या लोडिंग पे, कॉस्ट पे या सेलिंग प्राइस पे? आंसर है सेलिंग प्राइस। मतलब कॉस्ट भी आना चाहिए और लोडिंग भी आना चाहिए। तो पहले कॉस्ट कितना था, 22,77,000 और 28,02,000, राइट। अब इस पे लोडिंग कितना होगा, 22,77,000 इंटू 33.33%, ये आता है समथिंग 7,59,000। yes, that should be the answer. लोडिंग आता है 7,59,000 और 28,02,000 इंटू 50%, it gives me 14,01,000। लोडिंग को मैंने कहाँ लिखना है, लोडिंग का इफेक्ट मैंने मार्कअप अकाउंट में लिखना है, तो यहाँ पे लिखता हूँ टू मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट में उसको क्रेडिट करता हूँ, बाय मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। कितना अमाउंट था, 7,59,000
एंड हाउ मच 14,01,000। क्लियर विद दिस? ठीक है, इजी। उसके बाद मुझे सेल्स दिया था, अब सेल्स को तो सेलिंग प्राइस पर ही लिखा जाता है, तो यहां पे अब बाय सेल्स, स्टॉक अकाउंट में बाय सेल्स, बाय सेल्स कितना है 28,68,000, 28,68,000 एंड 37,50,000, 37,50,000। अब मुझे बताइए सेल्स जो मैंने सेलिंग प्राइस पे लिखा है, क्या इसमें कुछ भी लोडिंग मतलब मार्कअप मतलब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूडेड है क्या? आंसर इज नो। सेल्स में प्रॉफिट तो है बट वो ऑर्गेनाइजेशन को रियलाइज हो चुका है, दैट इज नॉट अनरियलाइज प्रॉफिट। क्लियर विद दिस? ठीक है, तो अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं है तो क्या मार्कअप अकाउंट में उसका कुछ भी इफेक्ट आना चाहिए क्या? आंसर इज अगेन नो। ये चीज क्लियर? ठीक है, तो मैंने सेल्स का इफेक्ट लिख लिया 28,68,000 एंड 37,50,000। सेल्स के फिगर से मुझे एक फिगर डायरेक्टली रिलेट करके बताइए कौन सा फिगर हमें मिलेगा। जो यहाँ पे मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट में जो प्रॉफिट का फिगर आएगा उसको हम डायरेक्टली किससे रिलेट करेंगे? सेल्स से रिलेट करेंगे। क्लियर? हम लास्ट में वो भी वर्किंग नोट करेंगे जिसमें हम सेल्स के फिगर को डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट से रिलेट करके बताएंगे। एग्जाम में दिखाना जरूरी है? नहीं, अगर पूछेंगे तो दिखाना, नहीं पूछे तो मत दिखाना, बट यहां पे क्यों कर रहे हैं हम? आपकी जानकारी के लिए। नेक्स्ट, फिर पॉइंट नंबर 1 में दिया था स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट एक्स ऑन 1 अप्रैल 2015 इंक्लूडेड गुड्स द सेलिंग प्राइस ऑफ विच हैड बीन रिटन डाउन बाय 37,800। ये जो 1 अप्रैल 2015 को जो स्टॉक था डिपार्टमेंट एक्स का, मतलब कौन से स्टॉक की बात कर रहे हैं? ये 4,20,000 का जो डिपार्टमेंट एक्स का स्टॉक था, इसकी बात हो रही है। ये जो स्टॉक था included goods the selling price of which had been written down marked down by 37,800। इसकी सेलिंग प्राइस को मार्क डाउन किया था 37,800 रुपीज से, राइट? These goods were sold during the year at the reduced prices। अब जो मार्क डाउन किया है 37,800 से, उसका इफेक्ट क्या? ओपनिंग स्टॉक में ये गुड्स मार्क्ड अप थे, मतलब ओपनिंग स्टॉक में इसको 4,20,000 पे जो लिखा है उसमें 33% क्या है? लोडिंग है। अभी कहा है कि वो लोडिंग को थोड़ा सा कम करो, मतलब ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू थोड़ी कम करो। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कम करना मतलब ओपनिंग स्टॉक में से डेबिट में डिडक्ट करना, या फिर क्या कर सकता हूं? क्रेडिट में ऐड कर दूं, राइट? और दूसरा इफेक्ट क्या? वो जो मार्कअप है 33% का उसको थोड़ा सा कम करने बोल रहे हैं, मतलब हमारे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को भी कम करने बोल रहे हैं। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को मार्कअप अकाउंट में क्या कर दूं? यहां पे इसे मैं डेबिट कर दूंगा, राइट? तो यहां पे मैं लिखता हूं क्रेडिट में बाय मेमोरेंडम मार्क अप अकाउंट। यही चीज को मैं क्या कर सकता था? ओपनिंग स्टॉक का जो मैंने वैल्यू लिखा है उसमें से डिडक्ट कर सकता था। वहां डिडक्ट करूं डेबिट साइड में या फिर क्रेडिट साइड में ऐड करूं, इट्स वन इन द सेम थिंग। तो 37,800 से मैंने क्रेडिट में यहां पे लिख दिया, और उसका दूसरा इफेक्ट कहां आएगा? मार्क अप में आएगा टू मेमोरेंडम स्टॉक, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट कितना? 37,800। ये चीज क्लियर? सर डिपार्टमेंट वाई में कोई इफेक्ट नहीं, यहां पे केवल डिपार्टमेंट एक्स की बात की थी तो हमने वो चीज यहां करके दिखा दिया। क्लियर विथ एवरीवन नाउ? राइट। आगे फिर उसके बाद क्या बोला है? सर्टेन स्टॉक ऑफ द वैल्यू 2,07,000 परचेज्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट एक्स वर लेटर इन द ईयर ट्रांसफर्ड टू डिपार्टमेंट वाई। Certain stock of 2,07,000 purchased by department X were sold by department Y। मतलब डिपार्टमेंट एक्स के कॉस्ट में दिख रहा है, आगे बोला है कि डिपार्टमेंट एक्स के कॉस्ट में दिख रहा है और डिपार्टमेंट वाई की सेल्स में दिख रहा है। गड़बड़ हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई सर। ओके। As a result, though cost of goods have been included in department X, the sale proceeds have been credited to department Y। यही चीज जो मैंने बोला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सर अब इसका ट्रीटमेंट क्या?
डिपार्टमेंट एक्स के कॉस्ट में अभी दिख रहा है और डिपार्टमेंट वाई के सेल्स में अभी दिख रहा है। क्या वैसा होना चाहिए? आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। अगर डिपार्टमेंट वाई के सेल्स में है तो डिपार्टमेंट वाई के ही परचेज मतलब कॉस्ट में दिखना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले डिपार्टमेंट एक्स के कॉस्ट मतलब उसके परचेज में से हटाना पड़ेगा और फिर उसको डिपार्टमेंट वाई के परचेज में ऐड करना पड़ेगा, मतलब उसकी कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। तो पहले देखिए, डिपार्टमेंट एक्स के परचेज में से हटाना मतलब उनके परचेज के डेबिट वाले फिगर में से लेस करूं। अब डेबिट वाले फिगर में से लेस करूं या उसको क्रेडिट में दिखाऊं, बात तो एक ही है। यस, तो मैं क्रेडिट में लिखता हूं बाय, किसको ट्रांसफर हो रहा है ये? डिपार्टमेंट वाई को। तो बाय डिपार्टमेंट वाई कितने कॉस्ट के गुड्स थे? 2,07,000। बट यहाँ पे क्या सर हम कॉस्ट पे लिख रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ तो सारी चीज लोडिंग पे लिख रहे हैं। मतलब जो डिपार्टमेंट एक्स के परचेज में 2,07,000 की कॉस्ट के गुड्स थे वो क्या कॉस्ट प्राइस पे थे क्या? वो क्या 2,07,000 पे थे क्या? नहीं सर, वो कॉस्ट प्लस लोडिंग पे थे। तो हटाएंगे तो भी कितना हटाएंगे? कॉस्ट प्लस लोडिंग पे। सर लोडिंग कितना? 33%। कैलकुलेट करो, 2,07,000 इंटू 33.33% कितना आ रहा है? 69,000। तो इसमें लोडिंग था 69,000। तो देखो मैंने कॉस्ट भी हटा दिया डिपार्टमेंट एक्स के उसमें से और उसका लोडिंग भी हटा दिया एक्स के उसमें से। ठीक है, यहाँ पे आएगा बाय मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। ये चीज क्लियर सबको? ठीक, ओके। अब इसका सेकेंड इफेक्ट पास करते हैं। ये डिपार्टमेंट वाई को हमने यहाँ पे डेबिट किया है, डिपार्टमेंट वाई डेबिट हुआ है, तो डिपार्टमेंट वाई के उसमें दिखाते हैं डेबिट में टू डिपार्टमेंट एक्स कॉस्ट प्राइस पे 2,07,000। ये चीज क्लियर? और ये मार्कअप में इसका सेकेंड इफेक्ट एक और देना है। यस, तो मार्कअप में इसका सेकेंड इफेक्ट दे देते हैं। ये बाय था, मार्कअप में डेबिट करना है टू मेमोरेंडम स्टॉक। कितना था? डिपार्टमेंट एक्स के उसमें लिखना है 69,000। ये चीज क्लियर सभी को? राइट। अब देखिए, मैंने डिपार्टमेंट वाई के उसमें डिपार्टमेंट वाई में कॉस्ट पे तो लिख दिया, बट क्या कॉस्ट पे लिखने थे क्या ये गुड्स? नहीं सर, इसको कॉस्ट प्लस लोडिंग मतलब सेलिंग प्राइस पे लिखना है। तो यहाँ पे लोडिंग भी मैंने लिखना पड़ेगा। यस, तो यहाँ पे लोडिंग भी लिखूंगा मैं। लोडिंग के लिए यहाँ पे आएगा टू मेमोरेंडम मार्क अप अकाउंट। ठीक है, अब सर लोडिंग कितना लिखूं यहाँ पे? क्या मैं 69,000 का लोडिंग लिखूंगा क्या यहाँ पे? हाँ सर, डिपार्टमेंट एक्स से उतना ही तो हटाया। नहीं नहीं नहीं, डिपार्टमेंट एक्स का लोडिंग 33% था, बट डिपार्टमेंट वाई का लोडिंग कितना था? उनको 50% लोडिंग पे जाता था। यस, तो यहाँ पे 2,07,000 पे 69,000 अगर आप ऐड करते हो लोडिंग का तो दैट इज ओनली 33%। हमने यहाँ पे पूरा 50% ऐड करना है। तो 2,07,000 का 50% निकालोगे तो ये आना चाहिए 1,03,500। ये चीज क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार मार्क। क्लियर है ये सबको? राइट। यहाँ पे डिपार्टमेंट वाई का लोडिंग ऐड होगा जो 50% का था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से कितना लोडिंग हटाए? 69,000। जो 33% था वो डिपार्टमेंट एक्स का था। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मार्कअप है इसका सेकेंड इफेक्ट दे देते हैं। सर इसका डिपार्टमेंट एक्स वाला भी तो दे देना है। वो तो ऑलरेडी हमने दे दिया 2,07,000 का। मार्कअप का देते हैं। मार्कअप अकाउंट में लिखता हूं बाय मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट कितना? वाई के उसमें आएगा 1,03,500। क्लियर विद दिस? ठीक है, यस। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये पॉइंट हो गया कवर। यही एक पॉइंट था जो हमने हमारे एग्जाम्पल में नहीं पढ़े थे, राइट? बाकी सारे पॉइंट्स हमने एक्चुअली हमारे एग्जाम्पल में पढ़े हुए। ये छोड़ के अब आगे, ड्यूरिंग द ईयर
अच्छा सर वो पिछले पॉइंट पे वापस आइए। पिछले पॉइंट में जो बोला था डिपार्टमेंट वाई ने इसको 3,10,500 में बेचा, आपने वो सेल की एंट्री पास थोड़ी की। वहाँ पे उस पॉइंट में बोला है कि डिपार्टमेंट वाई ने उसको 3,10,500 में बेचा और वो ऑलरेडी उनके सेल्स में दिख रहा है, विच इज इंक्लूडेड इन द सेल्स ऑफ डिपार्टमेंट वाई। तो क्या उसको अलग से अब सेल्स दिखाने की जरूरत है क्या? नहीं दिखाने की जरूरत है। ये चीज क्लियर, इसलिए मैंने वहां पे सेल्स की एंट्री पास नहीं की। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ड्यूरिंग द ईयर 15-16 टू प्रमोट द गुड्स दे वर मार्क डाउन एज फॉलोज। अब गुड्स को प्रमोट करने के लिए हमने कुछ गुड्स को मार्क डाउन किया था। डिपार्टमेंट एक्स के 1,68,000 के गुड्स थे जिनको 10,800 से मार्क डाउन किया था। मतलब डिपार्टमेंट एक्स के परचेज में कुछ 1,68,000 के गुड्स है, उसमें जो मार्कअप है ना उसको, मतलब उसमें जो अनरियलाइज प्रॉफिट है उसको अब थोड़ा सा कम करना है। मतलब उनके परचेज की अमाउंट को कम करना है, तो या तो परचेज में से कम कर दो या तो क्रेडिट साइड में ऐड कर दो। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में ऐड करता हूँ और ये मैं मार्कअप की एंट्री कर रहा हूँ, तो इसका इफेक्ट जाएगा मार्कअप अकाउंट में बाय मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट, केवल लोडिंग पे 10,800। ठीक है। वैसे ही डिपार्टमेंट वाई का भी बोला है कि डिपार्टमेंट वाई के पास कितने के गुड्स थे, वो डिपार्टमेंट वाई के पास 3 लाख के जो गुड्स थे उस पे 60,000 का मार्कडाउन किया है। मतलब 60,000 से अनरियलाइज प्रॉफिट कम, मतलब डिपार्टमेंट वाई के जो परचेज थे उसकी वैल्यू कम करना। तो या तो परचेज से कम कर दो या क्रेडिट में ऐड कर दो। तो यहाँ पे 60,000, ये चीज क्लियर। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा मार्कअप अकाउंट के डेबिट साइड। यस, तो मार्कअप में डेबिट करेंगे टू मेमोरेंडम स्टॉक। कितना अमाउंट? यहां पे 10,800 और यहां पे 60,000। ये चीज क्लियर, इजी पॉइंट। यस। अब उसके बाद लास्ट में बोलते हैं ऑल द गुड्स मार्क डाउन वर सोल्ड एक्सेप्ट ऑफ डिपार्टमेंट वाई टू द वैल्यू ऑफ 1,50,000 विच वॉज मार्क डाउन बाय 30,000। जितने भी गुड्स को अभी मार्क डाउन किए ना हमने, सारे बिक गए, पर डिपार्टमेंट वाई के 1.5 लाख के गुड्स नहीं बिके थे जिसपे 30,000 हमने अभी मार्क डाउन किए। ये जो 60,000 के का मार्क डाउन किया ना, उसमें से 30,000 के मार्क डाउन किए हुए गुड्स नहीं बिके। अब वो इस साल नहीं बिके तो वो अगले साल बिकेंगे। तो ये मार्क डाउन भी 30,000 का कब होना चाहिए था? अगले साल। मतलब 60,000 में से इस साल केवल 30,000 होना चाहिए था और 30,000 अगले साल होना चाहिए था। बट हमने पूरा 60,000 इस साल किए, तो अब क्या उसमें से 30,000 रिवर्स करना पड़ेगा? एग्जैक्टली। अब रिवर्स करना पड़ेगा तो क्या, अभी हमने क्या किए, मार्कडाउन करने के लिए स्टॉक में क्रेडिट किए और मार्कअप में उसे डेबिट किए। तो अब इसका रिवर्स इफेक्ट, अब स्टॉक में हम इसे करेंगे डेबिट टू, स्टॉक में डेबिट करके पर्टिकुलर्स में लिखता हूं टू मेमोरेंडम मार्क अप, यहां पे आएगा 30,000। क्लियर विद दिस? और यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड में मार्कअप के बाय मेमोरेंडम स्टॉक, ये रिवर्स किया हमने 30,000। क्लियर विद दिस? ठीक है। ये 30,000 का इफेक्ट कब आना चाहिए? अगले साल। सर यहाँ पे ये रिवर्स इफेक्ट की जगह ये 60,000 में से डायरेक्टली माइनस 30,000 नहीं कर सकते क्या? अरे वैसा कर सकते थे, हम हर चीज के लिए डायरेक्टली वही कर सकते थे। वो परचेज गुड्स की वैल्यू कम करना था तो डायरेक्टली परचेज में से करो, राइट? बट यहाँ पे प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको पूरा ऐसा प्रॉपर 30,000 को रिवर्स करते हो तो इट ऑलवेज लुक्स गुड। ठीक है। और जो चेक करेगा आपका पेपर उसको भी समझ में अच्छे से आएगा, राइट? प्लस आप देखो, अगर इतनी सारी चीजें हर एक में से डायरेक्टली माइनस करने जाओगे तो लास्ट में आप ही कंफ्यूज हो जाओगे कि इतनी माइनस किया, इतना प्लस किया, करना क्या है। सो प्रेजेंट एवरी पॉइंट प्रॉपरली। नेक्स्ट उसके बाद एट द टाइम ऑफ स्टॉक टेकिंग ऑन 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016 का स्टॉक टेकिंग करते वक्त इट वॉज डिस्कवर्ड दैट क्लॉथ ऑफ डिपार्टमेंट एक्स ऑफ कॉस्ट 11,700 वॉज मिसिंग। डिपार्टमेंट एक्स का 11,700 का जो कॉस्ट था घूम गया, 11,700 का जो कॉस्ट था घूम गया। अब क्या करेंगे सर? वो घूम गया तो अब वो घूम गया है तो उसकी एंट्री पास करो। देखो, नॉर्मल जब आपका कोई ऐसा रॉ मटेरियल घूम जाता है तो उसको हम अबनॉर्मल लॉस मानते हैं। यस, अबनॉर्मल लॉस की एंट्री क्या होती है? उसको हम ट्रेडिंग में क्रेडिट करते, पीएनएल में डेबिट करते हैं।
यस। अब पीएनएल में डेबिट करना है, ट्रेडिंग में क्रेडिट करना है, तो उसको यहाँ पे अब लिखूँ कैसे? माई मेमोरेंडम स्टॉक इज सिमिलर टू ट्रेडिंग, तो मेमोरेंडम स्टॉक में इसे क्रेडिट करूँ? यस सर, कर दीजिए, बिकॉज इट इज सिमिलर टू ट्रेडिंग, नॉट सेम बट सिमिलर। तो यहां पे लिखता हूं बाय पीएनएल या फिर अबनॉर्मल लॉस। ये अबनॉर्मल लॉस को लास्ट में आपने पीएनएल में ही ट्रांसफर करना है, बाय अबनॉर्मल लॉस, ब्रैकेट में पीएनएल भी लिख देता हूं। कितना अमाउंट? 11,700। इतने के मेरे गुड्स घूम गए, मतलब परचेज में से अब इतना मुझे माइनस करना पड़ेगा। परचेज में से माइनस करूं या उसको क्रेडिट में ऐड कर दूं, बात एक ही है। और दूसरा इफेक्ट इसका कहा जाएगा पीएनएल में। पीएनएल बना रहा हूं क्या यहाँ पे? नहीं, इसलिए दूसरा इफेक्ट अभी पास नहीं करता हूं, बना था तो कर देता। सर बट ये तो आपने केवल अभी कॉस्ट इसकी माइनस की, हम स्टॉक अकाउंट में क्या केवल कॉस्ट लिख रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, हम कॉस्ट प्लस लोडिंग लिख रहे हैं। तो सर इसका इतना लोडिंग भी हटा दो परचेज में से। लोडिंग हटाने के लिए दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? बाय मेमोरेंडम मार्क अप। सर अब ये डिपार्टमेंट एक्स के है 11,700, तो इस पे लोडिंग कितना होगा? 11,700 पे 33%, 11,700 इंटू 33.33%, ये आता है 3,900। तो लोडिंग इसमें से हटेगा 3,900। ठीक, तो इसका अब ये अकाउंट तो मैंने बनाया है ना, तो इसका सेकंड इफेक्ट दे सकता हूं। यस, मेमोरेंडम मार्कअप में डेबिट करता हूं टू मेमोरेंडम मार्क अप अकाउंट, कितना? 3,900। सभी को क्लियर यहां तक? ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या बोला है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बोथ द डिपार्टमेंट स्टॉक अकाउंट एंड मार्कअप अकाउंट फॉर एक्स एंड वाई। हो गया, जितनी डिटेल दी थी हमने सारी लिख ली। ठीक है, तो अब मुझे बताइए स्टॉक अकाउंट से मुझे बैलेंसिंग फिगर क्या मिलेगा? स्टॉक अकाउंट से मुझे बैलेंसिंग फिगर मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक का। कौन सी प्राइस पर रहेगा? सेलिंग प्राइस पे। तो चलिए सब कैलकुलेट करते हैं इसे साथ में। पहले डिपार्टमेंट एक्स से शुरुआत करते, 4,20,000 प्लस 22,77,000 प्लस 7,59,000 माइनस 28,68,000 माइनस 37,800 माइनस 2,07,000 माइनस 69,000 माइनस 10,800 माइनस 11,700 माइनस 3,900, 2,47,800 का मेरे पास क्या आ रहा है? क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। और ये भी क्या केवल कॉस्ट पे है क्या? नहीं, इसमें लोडिंग है। बाय क्लोजिंग स्टॉक 2,47,800। ये चीज क्लियर? लेट्स जस्ट चेक वंस। 4,20,000 प्लस 2277 प्लस 759 माइनस 2868 माइनस 37,800 माइनस 2,07,000 माइनस 69 माइनस 10,800 माइनस 11,700 माइनस 3,900 इक्वल्स टू 247,800। यस, वैसे ही डिपार्टमेंट वाई का कैलकुलेट करते, 8,37,000 प्लस 28,02,000 प्लस 14,01,000 प्लस 2,07,000 प्लस 1,03,500 प्लस 30,000 माइनस 37,50,000 माइनस 60,000। ठीक है, ये चीज़ें मुझे दी है। कितना आया? 15,70,500, 15,70,500। ठीक है, लेट्स जस्ट चेक वंस। 8,37,000 प्लस 28,02,000 प्लस 14,01,000 प्लस 2,07,000 प्लस 1,03,500 प्लस 30,000 माइनस 37,50,000 माइनस 60,000 गिव्स मी 15,70,500। ये आ गया है मेरे दोनों डिपार्टमेंट का क्या चीज़? क्लोजिंग स्टॉक। ओके, अब ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया, तो इसके बाद मेरा ये जो स्टॉक अकाउंट था ये तो पूरी तरह अब टैली हो चुका है। सर टोटल तो करो, टोटल किए बिना कैसे होता है? आप कर लेना। ठीक है, एग्जाम आपने देनी है, मैं से ये बन चुका हूँ, राइट। अब सर ये क्लोजिंग स्टॉक, मुझे एक बात बताइए, क्या ये कॉस्ट पे है क्या? क्लोजिंग स्टॉक, इज द क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट? नो, दिस इज एट कॉस्ट प्लस लोडिंग।
यस सर, दिस इज एट कॉस्ट प्लस लोडिंग। तो क्या इसके जो लोडिंग का इफेक्ट है वो क्या मार्कअप अकाउंट में नहीं देना पड़ेगा? याद है एग्जाम्पल का फोर्थ पॉइंट, जो क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग था उसका इफेक्ट हम कहाँ देते थे? मार्कअप अकाउंट में। यस, तो यहाँ पे मार्कअप अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक का जो लोडिंग है उसका इफेक्ट देंगे टू मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। ये कितना अमाउंट आएगा सर? ये देखिए, ये जो 247,800 है, ये जो 247,800 है, ये कितने वैल्यू का है? तो मैं अगर आपको बोलूँ एक्स की मैं बात करूँ, डिपार्टमेंट एक्स की, तो कॉस्ट प्लस लोडिंग इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस आता था। तो यहाँ पे जो कॉस्ट था उस पे 33.33% लगाओ, तो सेलिंग प्राइस 133.33 पे था। और मैंने अभी क्या कहा कि ये क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्लस लोडिंग पे है, मतलब सेलिंग प्राइस पे है। तो 247,800 इज इक्विवेलेंट टू द सेलिंग प्राइस। तो मुझे बताइए अब लोडिंग कितना आएगा? तो x आपका आएगा 247,800 इंटू 33.33 डिवाइडेड बाय 133.33, ये आता है 61,950 इक्वल्स टू 61,950। वैसे ही डिपार्टमेंट y का भी निकाल लो, इसका कॉस्ट प्लस लोडिंग इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। इसके कॉस्ट पे हेड ऑफिस इसको 50% लोडिंग चार्ज करके 150 के सेलिंग प्राइस पे देता था। इसके पास जो क्लोजिंग स्टॉक है कॉस्ट प्लस लोडिंग पे वो है 15,70,500 का। तो ये हो गया 15,70,500। इस पे बताइए अब लोडिंग कितना? तो इसका आंसर आएगा 15,70,500 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 150। दिस गिव्स मी 5,23,500। ये चीज़ क्लियर, राइट? तो 523,500 एंड 61,950 हमने ये दोनों ऊपर हमारे अकाउंट में लिखना है। यहाँ पे आएगा 61,950 एंड 5,23,500 रुपीज़। ये चीज़ क्लियर, ठीक है? यस। अब सर मैंने क्लोजिंग स्टॉक के लोडिंग का भी इफेक्ट दे दिया यहाँ पे, तो अब क्या बचा हमारे लिए करने के लिए? मैंने क्या बोला था, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर हमारे पास क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आता है? यस सर। ग्रॉस प्रॉफिट कितना रहेगा? कर लीजिए कैलकुलेट। चलिए पहले डिपार्टमेंट एक्स का कैलकुलेट करें, ठीक है? तो 1 लाख क्रेडिट से स्टार्ट करता हूँ। 1,05,000 प्लस 7,59,000 माइनस 37,800 माइनस 69,000 माइनस 10,800 माइनस 3,900 माइनस 61,950। ये कितना हो गया? 6,80,550। 6,80,550। ओके, लेट्स चेक। 1,05,000 plus 7,59,000 minus 37,800 minus 69,000 minus 10,800 minus 3,900 minus 61,950, 680,550। और वैसे ही डिपार्टमेंट वाई का करेंगे। 2,79,000 प्लस 14,01,000 प्लस 1,03,500 प्लस 30,000 माइनस 60,000 माइनस 523,500। दिस गिव्स मी 12,30,000 का ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम डिपार्टमेंट वाई। ओके, अब देखिए एक बार रीचेक। 279 प्लस 14,01 प्लस 1,03,500 प्लस 30,000 माइनस 60,000 माइनस 523,500 गिव्स मी 12,30,000। ये आ चुका है मेरे दोनों भी डिपार्टमेंट का क्या चीज़? ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमने पहले तो जो क्वेश्चन में बोला था वो पूरी चीज़ कर ली है, बट हम क्या करते हैं इसे, यार ये दूसरी लाइन क्यों नहीं बन रही है? हाँ अब बन गई, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि हमने क्या पूरा क्वेश्चन सही सॉल्व किया है क्या। और वो वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताया था। क्या बताया था कि क्या बनाना? डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट। तो चलिए अब डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। पहले तो एक पेज ऐड करने दीजिए मुझे। ओके, पेज ऐड हो गया। इसमें आएगा हमारा डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट।
डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट. लेट्स स्टार्ट विद दिस. वापस इसमें दो कॉलम आएंगे, डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई. एंड डिपार्टमेंट एक्स एंड डिपार्टमेंट वाई. ओके. एक्स वाई. ओके. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक से चालू करें. बिल्कुल सर, ओपनिंग स्टॉक से चालू करते. ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में क्या दिया था? अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ. ओपनिंग स्टॉक कितना था? 3,15,000 और 5,58,000. तो 3,15,000 एंड 5,58,000. राइट. फिर हमें दिया था परचेज. ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में काय पे लिखते? कॉस्ट. तो मैंने कॉस्ट पे लिख दिया. फिर हमें दिया था परचेज. परचेज भी कॉस्ट पे आएगा तो कॉस्ट पे लिख दो. 22,77,000 एंड एट द सेम टाइम 28,02,000. फिर उसके बाद क्या दिया था? सेल. सेल कौन से प्राइस पे आएगा? सेलिंग प्राइस पे. राइट. तो 28,68,000, 28,68,000 एंड उसके बाद 37,50,000, 37,50,000. ओके. नेक्स्ट फिर उसके बाद आगे क्या दिया है? अब सेल के बाद हमें क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल्स थी. हाँ, क्लोजिंग स्टॉक हमने ऊपर निकाला हुआ था, वो लिखता हूँ. क्लोजिंग स्टॉक. सर ऊपर जो आपने क्लोजिंग स्टॉक निकाला था वो तो सेलिंग प्राइस पे था ना, यहाँ तो हमने कॉस्ट पे लिखना है. अरे देखो, मेरे पास कॉस्ट प्लस लोडिंग दोनों चीज़ें थी ना यहाँ पे. 2,47,800 सेलिंग प्राइस पे था. उस पे मैंने 61,950 का क्या निकाला था? लोडिंग निकाला था. तो सिंपल 247,800 में से 61,950 माइनस कर दो तो कितना आया? 185,850. इतना मेरा क्लोजिंग स्टॉक है एट कॉस्ट. 185,850. ठीक है. और वैसे ही डिपार्टमेंट वाई का, इनका कितना था क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस? 15,70,500, जिसमें से लोडिंग था 523,500. इतना हटा दूंगा तो 10,47,000 का कॉस्ट पे आ जाएगा. 10,47,000 का कॉस्ट पे आ जाएगा. ये चीज़ क्लियर? तो अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट क्या हमारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है क्या? Is the gross profit balancing figure and is it getting tallied with the gross profit which we calculated in markup account? तो x के लिए स्टार्ट करते. 28,68,000 प्लस 185,850 माइनस 3,15,000 माइनस 22,77,000 461,850. ये क्या टैली हुआ क्या मेरा? एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, let me check. 28,68,000 plus 185,850 प्लस क्यों किया मैंने? अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली ओ हो मैं दो चीज का तो इफेक्ट ही नहीं दिया ना. इसको मैं क्लोजिंग स्टॉक को थोड़ा नीचे ला लेता हूँ. सर कौन सी दो चीज का इफेक्ट नहीं दिए? सोचो सोचो सोचो, कौन सी चीज का इफेक्ट रह गया हमारा? सबसे पहले तो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर हुआ था ना, एक्स की कॉस्ट में से हटा के वाई की कॉस्ट में ऐड किए थे. यस. तो एक्स की कॉस्ट में जो हटाए थे, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, एक्स की कॉस्ट में से लेस करना था. कितने के गुड्स थे? 2,07,000. तो इसकी कॉस्ट में से हटाएंगे और वाई की कॉस्ट में ऐड कर देंगे. इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, ये एक चीज हम भूल गए थे यहाँ पे लिखना. y की कॉस्ट में ऐड कर दो 2,07,000. ठीक है. और एक चीज अभी भी भूल गए हैं हम. वो कौन सी चीज थी? सर x का अबनॉर्मल लॉस हुआ था जो हम ट्रेडिंग में क्रेडिट करते हैं. तो यहाँ पे अबनॉर्मल लॉस लिख के x के उसमें क्रेडिट करना पड़ेगा. ये काय पे आएगा? यहाँ पे कॉस्ट पे आएगा या सेलिंग प्राइस पे आएगा? ये कॉस्ट पे आएगा, 11,700. अब हमारा आंसर टैली होना चाहिए.
28,68,000 प्लस 2,07,000 प्लस 11,700 प्लस 185,850 माइनस 3,15,000 माइनस 22,77,000। अब देखिए आंसर आ रहा है क्या? यस, यहाँ पे हमारा आंसर था 685,50 और यहाँ पे भी अब बैलेंसिंग फिगर हमारा बच रहा है 6 लाख अब बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 6,80,550 एग्जैक्ट। और फिर वैसे ही अब y का करेंगे 37,50,000 प्लस 10,47,000 माइनस 5,58,000 माइनस 28,02,000 माइनस 2,07,000। ये कितना बचा? यहाँ पे हमारा आ रहा था 12,30,000, जो सेम फिगर अब यहाँ पे हमारा आ रहा है 12,30,000। मतलब आपने क्वेश्चन में जितनी भी अकाउंटिंग की है पूरी की पूरी सही है, कहीं भी कोई भी गड़बड़ नहीं है। ठीक, राइट। अब मैंने आपको एक चीज़ बोला था। सर क्या बोला था आपने? मैंने बोला था कि मैं आपको ये ग्रॉस प्रॉफिट वाले फिगर को डायरेक्टली सेल से रिलेट करके बताऊंगा। ग्रॉस प्रॉफिट जो आया उसको डायरेक्टली हम सेल से रिलेट कर सकते हैं। यस, तो देखिए मेरा सेल्स कितना है यहाँ पे 28,68,000 डिपार्टमेंट एक्स का। सेल्स डिपार्टमेंट एक्स का 28,68,000 है और डिपार्टमेंट वाई का कितना है 37,50,000। अब ये हमने सेल्स को क्या करना है यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट से रिलेट करके बताना है। क्या एग्जाम में करके बताना है क्या? नहीं, ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। ये जो हमारी सेल्स है इसमें मैं ऐड करूंगा सबसे पहले हमने जितना भी मार्कडाउन वगैरह किया था, ऐड जितना भी मार्कडाउन किया था। सर कितना किया था मार्कडाउन? पहले एक्स के केस में हमने कितना मार्कडाउन किया था? ओपनिंग स्टॉक पे 37,800, यस, और फिर एडिशनल 10,800 हमने किया था। मतलब टोटल कितना हो गया 37,800 प्लस 10,800, ये कितना हो गया 48,600 का हमारा मार्कडाउन था। वैसे ही y के केस में हमने 60,000 का मार्कडाउन किया था, बट उसमें से 30,000 का हमने रिवर्स कर दिया था। तो y के केस में जो मार्कडाउन था वो 30,000 था, वो ऐड किए। सर ये ऐड क्यों किया आपने यहाँ पे? ये ऐड मैंने इसलिए किया क्योंकि आई जस्ट वॉन्टेड टू नो कि मेरी नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी होती थी। मुझे क्या जानना था कि मेरा नॉर्मल सेल्स अगर मार्कडाउन नहीं होता, अगर ये डिस्काउंट वगैरह नहीं दिया जाता तो मेरा नॉर्मल सेल्स कितना होता था। सर वो क्यों चाहिए बताता हूँ। तो 28,68,000 प्लस 48,600 गिव्स मी 29,16,600 और y के केस में 37,80,000। ये मैंने क्या निकाला? अगर डिस्काउंट वगैरह नहीं देता तो मेरी नॉर्मल सेल्स कितनी होती थी। सर ये क्यों निकाला? इसलिए निकाला क्योंकि मुझे जो ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह दिया है, जो परसेंटेज दिए 33 एंड 50, वो काय पे दिए हैं? नॉर्मल सेल्स पे। तो वो परसेंटेज लगाने के लिए मुझे नॉर्मल सेल्स पता होना चाहिए। ठीक है, तो x के केस में क्या दिया है कि कॉस्ट प्लस लोडिंग इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट 100 है, लोडिंग 33.33 है, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 133.33। यहाँ पे मुझे नॉर्मल सेल्स पता है मेरा, यस, तो ये कितना हुआ है? नॉर्मल सेल्स इज 29,16,000। तो इस पे मेरा ये जो लोडिंग है, प्रॉफिट है, वो निकाल लो। यहाँ पे लोडिंग की जगह अगर हम प्रॉफिट कहेंगे तो मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि यहाँ पे रियलाइज्ड प्रॉफिट की बात हो रही है। तो 29,16,000 डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 7,29,000। सर डिवाइडेड बाय 4 क्यों किए? 33.33 डिवाइडेड बाय 133.33 गिव्स मी 1/4, इसलिए मैंने डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 4 किया। सर अब मेरा नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे आया
नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू 7,29,000। वैसे ही यहाँ का भी नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, कॉस्ट प्लस लोडिंग इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे 100 प्लस 50 इक्वल्स टू 150। यहाँ पे नॉर्मल सेल्स है 37,80,000, तो यहाँ पे ये x कितना आएगा, लोडिंग की जगह प्रॉफिट कहूँगा, x आएगा 37,80,000 डिवाइडेड बाय 3, इट गिव्स मी 12,60,000। ये मेरा क्या आया, दिस इज माय नॉर्मल प्रॉफिट। तो 12,60,000 का नॉर्मल प्रॉफिट। सर बट ये हमारा एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं है। मैंने कहा एक्चुअल प्रॉफिट है, मैंने बोला नॉर्मली इतना प्रॉफिट होना था। तो सर नॉर्मल और एक्चुअल प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? आपने जो डिस्काउंट दिया, जो मार्कडाउन किया, अब उसको यहां से माइनस करो, लेस मार्कडाउन 48,600 और यहां से 30,000। तो अब देखिए कितना आ रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट में से मार्कडाउन को मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास आता है एक्चुअल प्रॉफिट। तो 7,29,000 माइनस 48,600 गिव्स मी 6,80,400। इज दैट माई एक्चुअल प्रॉफिट? मेरा एक्चुअल प्रॉफिट उससे थोड़ा सा अलग आ रहा है, 6,80,550। अब ये बताइए ये क्यों आ रहा है? यहाँ पे ये जो 150 का आई गेस जो फर्क है किस चीज के कारण है? ये डिफरेंस आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे वर्किंग में ये जो 7,29,000 जब मैंने निकाला, व्हेन आई कैलकुलेटेड दिस 7,29,000, तो मैंने उसको ये किया था इक्वेशन 29,16,000 इंटू 1/4। आप उसकी जगह अगर 29,16,000 इंटू 33.3333 डिवाइडेड बाय 133.3333 करेंगे तो आंसर आपका आएगा 7,29,150। वो 150 का जो राउंडिंग ऑफ का एरर है इसलिए आ रहा है। अगर आप वैसे करते हैं तो आपका आंसर बराबर यहाँ पे 680,550 आ जाएगा। और वैसे ही हम डिपार्टमेंट वाई का देखें तो 12,60,000 में से आप 30,000 हटा दो तो 12,30,000 का जो उसका प्रॉफिट था वो बराबर टू द पॉइंट आ रहा है। अब सर इसमें एक चीज नहीं समझी, आपने पहले ऊपर में मार्कडाउन को ऐड किया, नीचे में मार्कडाउन को लेस किया, तो हमने ये किया है क्यों? मार्कडाउन का इफेक्ट ही क्यों दिया? हम उसको हटा देते हैं, आंसर तो वैसे ही आ जाएगा। नहीं, उसके बिना आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? सबसे पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है सेल्स पे, बट ग्रॉस प्रॉफिट जो दिया है वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे है। हमारे पास नॉर्मल सेलिंग प्राइस नहीं है, हमारे पास एक्चुअल सेल्स है। तो एक्चुअल सेल्स में एक्चुअल डिस्काउंट ऐड किया तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस आया। अब जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस आई उस पे मैं नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट लगा सकता हूं, नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेट। वो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेट लगाया तो मेरे पास आया नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट। बट मुझे क्या नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए क्या? नहीं। तो नॉर्मल से अब एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट आने के लिए जो डिस्काउंट था वो अब वापस हटाना पड़ेगा, तब जाके एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ये सभी को क्लियर है 100%? ठीक है, तो ये अभी मैंने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट को डायरेक्टली सेल्स के फिगर से लिंक करके आपको समझाया। तो दिस वाज अ क्वेश्चन, आई होप सभी को क्लियर हो, राइट? इसके पहले वाला हमने एक लेक्चर किया था जिसमें मार्कअप मार्कडाउन वाला पूरा कॉन्सेप्ट समझा। अब ये हमने क्या किया, एक क्वेश्चन किया। नेक्स्ट लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करेंगे। इस लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।